नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सुंदरवन की एक बहुत ही प्यारी और मशहूर कहानी पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि डर, निस्वार्थ भाव और सच्ची दोस्ती के असली मतलब को समझने का एक शानदार तरीका है। कहानी में गोता लगाने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या असली जादू किसी रहस्यमयी चीज या पुरानी जगहों पर होता है, या फिर ये हमारे बहुत करीब कहीं हमारे अंदर ही मौजूद होता है? चलिए इस सवाल का जवाब आज की इस चर्चा में खोजते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है घने और खूबसूरत सुंदरबन से, और इसके केंद्र में मौजूद एक बहुत ही खास पेड़ से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के छोटे से हीरो से, चिंकू खरगोश। चिंकू का किरदार बड़ा ही दिलचस्प है। उसमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें थी। एक तरफ तो वो पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल शीशे की तरह साफ था। और यकीन मानिए, यही साफ दिल आगे चलकर पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। अब बात करते हैं जंगल के उस रहस्य की। सुंदरवन के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद पुराना पेड़ था, जिसे सब जादुई पेड़ बुलाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये पेड़ सच्चे और अच्छे दिल वालों की हर मुराद पूरी कर सकता है। लेकिन मजे की बात देखिए, कोई भी इसके आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करता था। वजह, रात ढलते ही वहां से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाजें आती थी। मतलब जादू तो था, लेकिन खौफ के साथ। जंगल की ये शांति अचानक एक दिन टूट जाती है जब एक बड़ी परेशानी सामने आती है। होता कुछ यूं है कि चिंकू की पक्की दोस्त मिनी गिलहरी भागते भागते रोते हुए उसके पास आती है। वो बदआवाज थी और बोली, मेरे छोटे भाई को बहुत तेज बुखार है और पूरे जंगल में कहीं कोई दवाई नहीं मिल रही। हम समझ सकते हैं कि जब कोई अपना बीमार हो और मदद का कोई रास्ता न दिखे तो कैसा महसूस होता है। और ठीक इसी पल हमें पता चलता है कि दोस्ती असल में क्या होती है। चिंकू ने बिना एक सेकंड भी सोचे तुरंत एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने कहा, मैं जादुई पेड़ से मदद मांगूंगा। जरा सोचिए, जिस पेड़ के नाम से ही पूरे जंगल के जानवर कांपते थे, एक छोटा सा खरगोश अपने दोस्त के लिए उसी पेड़ के पास जाने को तैयार हो गया। इसे कहते हैं हिम्मत। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। अपने दोस्त को बचाने के लिए चिंकू को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही था। और वो रात भी कोई आम रात नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थीं और सन्नाटे को चीरती हुई उल्लुओं की भयानक हू हू की आवाजें आ रही थीं। माहौल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिर भी मिनी के भाई की फिक्र और चिंकू का वो साफ दिल उसे रोकने नहीं दे रहा था। वो बस आगे बढ़ता गया और आखिरकार कांपते कदमों के साथ वो उस खौफनाक जगह पर पहुंच ही गया। जैसे ही चिंकू पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उस डरावने पेड़ की आंखें तेज चमकने लगी और उस तूफानी रात के शोर के बीच एक बहुत ही भारी खौफनाक आवाज गूंजी। कौन है? उस छोटे से खरगोश की जगह अगर कोई और होता तो शायद डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। चिंकू बुरी तरह डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं चिंकू हूँ। मैं यहाँ अपने लिए कोई मदद मांगने नहीं आया। मैं तो अपने दोस्त के लिए यहाँ आया हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं थी। उस जादुई शक्ति के सामने खड़े होकर भी उसके मन में रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं था। चिंकू की इस निस्वार्थ भावना का जो नतीजा निकला, वो सच में हैरान करने वाला था। ये सुनकर वो डरावना पेड़ कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे वो इस छोटे से जीव की नीयत को पढ़ रहा हो। और फिर अचानक पेड़ की शाखाओं से एक अद्भुत रोशनी फूट पड़ी। वे चमकने लगी और देखते ही देखते पेड़ से एक चमकता हुआ सुनहरा फल नीचे जमीन पर आ गिरा। फल देते हुए उस पेड़ ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी की जान है। उसने भारी आवाज में कहा, ये फल ले जाओ और बीमार को खिला लेना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जादू सच्ची दोस्ती में ही होता है। जरा गौर करें, खुद वो जादुई पेड़ ये मान रहा था कि असली ताकत उसके फलों में नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ रिश्ते में है। इसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। चिंकू खुशी के मारे उछलता हुआ वापस लौटा। जैसे ही मिनी ने अपने छोटे भाई को वो सुनहरा फल खिलाया, उसका सारा बुखार पल भर में छूमंतर हो गया। इस घटना ने न सिर्फ उस छोटे बच्चे की जान बचाई, बल्कि पूरे सुंदरवन में जश्न और खुशियों की लहर दौड़ गई।
इस चमत्कार ने जंगल के जानवरों की एक बहुत पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले जंगल में सब यही मानते थे कि जादू किसी पुराने रहस्यमयी पेड़ में या डरावनी जगहों पर होता है, लेकिन चिंकू के इस साहसिक कदम ने सबको एक नई बात सिखाई। सब समझ गए कि असली जादू बाहर किसी चीज में नहीं, बल्कि एक अच्छे और साफ दिल में बसता है। जब आपका दिल साफ हो तो आप बड़े से बड़े डर को भी हरा सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी सीख यही है, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। चिंकू चाहता तो बहाना बना सकता था, डर कर छिप सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। यही तो है असली जादू, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी के मुश्किल पलों में हमारा सच्चा दोस्त कौन साबित होता है? और क्या वो असली जादू जो किसी की भी दुनिया बदल सकता है, वो पहले से ही हम सबके अंदर मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।